ग्लिसरीन और अर्क्यो गुलाब स्किन की 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चेहरे के दाग धब्बे, रिंकल्स, पिंपल, बूढ़ी लटकी जिल चंद दिनों में जवान हो जाएगी अगर आपको इसका सही इस्तेमाल आ जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मैजिकल रेमेडी जिसके मुसलसल इस्तेमाल से आप 50 की उम्र में भी 25 की नज़र आ सकती हैं। बस आपने इस वीडियो में बंधे रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। ग्लिसरीन और अर्क्यो गुलाब की अगर बात की जाए, ग्लिसरीन और अर्क्यो गुलाब आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अर्क्यो गुलाब आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। ग्लिसरीन आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है। ग्लिसरीन आपके स्किन के डेड सेल को रिमूव करती है। अर्ली एजिंग साइंस जो आना शुरू हो जाते हैं आपके फेस के ऊपर, वो भी नहीं आते इसके मुसलसल इस्तेमाल से। आपने एक साफ सुथरा कोई भी बर्तन लेना है। इसमें आपने सबसे पहले तो एलोवेरा जेल ऐड करनी है। आपने प्रिजर्व एलोवेरा जेल ऐड करनी है। मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप लोग फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करें। फेस के ऊपर, स्पेशली फेस के ऊपर आपने बहुत ख्याल करना होता है। 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और ये हैं वाइटनिंग कैप्सूल। किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपकी स्किन के ऊपर अगर ये सूट करते हैं तो ऐड करें, अगर नहीं करते तो आप स्किप कर दें। मेरे तो बच्चे भी इसको यूज़ करते हैं, इस रेमेडी को। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है इन वाइटनिंग कैप्सूल का। आपने तकरीबन इसमें 3 से 4 कैप्सूल ऐड करने हैं एलोवेरा जेल में। ये आपकी स्किन को ब्राइट करेंगे, क्लीन करेंगे, आपकी रंगत को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। रंगत अगर काली पड़ गई है तो ये आपके लिए वाकई में किसी जादू से कम नहीं है। वाइटनिंग कैप्सूल अच्छे से आपने मिक्स करना है। एलोवेरा जेल और कैप्सूल को, वाइटनिंग कैप्सूल का जो क्रीम है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। जितने अच्छे से मिक्सिंग करेंगे उतनी अच्छे से आपकी रेमेडी बनकर तैयार होगी। ये है फिटकरी। फिटकरी के मैं आपको बहुत सारे तरीके बता चुकी हूँ यूज़ करने के। आप मेरे चैनल का विजिट कर सकती हैं। इस रेमेडी को वॉच करने के बाद आपको फिटकरी के साथ बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी। फिटकरी को मेल्ट करने का भी मैंने तरीका बताया है। आपने फिटकरी को तवे के ऊपर मेल्ट करना है, पाउडर बनाना है और इसको डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ करना है। मैं जस्ट 2 पिंच इसमें ऐड करूंगी। जस्ट 2 पिंच, आपने 2 चुटकी ऐड करना है इस स्टेज पर। अच्छा, ये है ग्लिसरीन जो आज का हमारा है किंग इंग्रेडिएंट। 20 ml आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन को ऐड करने के बाद आपने अगेन मिक्स करना है। होम रेमेडीज़ 100% वर्क करती हैं, बस आपने इनको कंसिस्टेंसी से यूज़ करना होता है। इनके मैजिकल रिजल्ट्स आपको खुद ही चंद दिनों में ही पता लग जाते हैं। एक अदद आपने लेमन लेना है। आपने लेमन के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको निकाल देना है। ये आपने नहीं ऐड करने, छान कर आप ऐड करेंगी तो और भी अच्छी बात है। लेमन आपकी स्किन की मेल काट को निकाल देगी। अगर लेमन आपकी स्किन के ऊपर सूट नहीं करता तो आप लेमन को स्किप कर सकती हैं। और ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके स्किन को फ्रेश रखेगा, तरोताज़ा रखेगा। तो इसमें हम आज रोज़ वाटर ऐड कर रहे हैं। बस आपने सही तरीका क्या है इस चीज़ को समझना है। तकरीबन आपने इसमें रोज़ वाटर 40 ml ऐड करना है। 40 ml, 20 ml ग्लिसरीन, 40 ml आपने रोज़ वाटर ऐड करना है। अच्छे तरीके से आपने इसको फेंटना है। मेरे पास तो ये कॉफ़ी बीटर मौजूद है, इससे मैं बीट कर रही हूँ। आप ये देख लें कि अगर आप फोक से या फिर स्पून से बीट कर रही हैं तो आपने इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है। आप इसे सीरम भी कह सकती हैं, अर्क्यो गुलाब और ग्लिसरीन वाला, और आप इसको टोनर भी कह सकती हैं। दिन में 4 से 5 बार फेस के ऊपर स्प्रे करें, कॉटन की मदद से साफ कर दें। और इसी टोनर से मैं एक मैजिकल फेस पैक भी बनाऊंगी। इस टाइम आपने रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, गर्दन काली है नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अगर अर्ली एजिंग साइन आना शुरू हो गए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे के दाग धब्बे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये टोनर नहीं, वाकई कोई मैजिक है। अगर आप इसको यूज़ करेंगी तो ही
आपको इसके रिजल्ट्स का पता लगेगा। आपने लेना है कॉर्नफ्लोर लेना है, आप राइस फ्लोर भी ले सकती हैं। मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपकी स्किन को ब्राइट करता है, टाइट करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है और आपने लेना है मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर आपकी रंगत को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये जो टोनर मैंने बनाया है, सीरम भी कह सकती हैं आपने इसमें इतना ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच, छोटा वाला चम्मच, या फिर आप इतना ऐड करें कि एक थिक सा पेस्ट बन जाए। ये देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर में बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टार्च होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन लूज़ हो गई है, स्पेशली ये उनके लिए जिनकी उम्र 40-45 साल है, वो इस फेस पैक को वीक में 2 बार लगाएंगी तो इंशाल्लाह आपकी झुर्रियाँ, आपके चेहरे के दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाएंगे। आपने इसको अप्लाई करना है, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से ट्रांसपेरेंट सा ये हो जाएगा और ये अच्छे से स्किन के ऊपर चिपक जाएगा। थोड़ी सी देर बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट अप्लाई करना है, फिर आपने हल्के स्मूथ से हाथों से इसको स्मूथली मसाज करना है, फिर वॉश कर लेना है। आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी। लास्ट में अर्के गुलाब और ग्लिसरीन वाला मैजिकल टोनर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। वीक में 2 बार आपने ये करना है। ईद से पहले आप ये चीज़ करें, इंशाल्लाह ईद तक स्किन आपकी शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट करें, मेरे चैनल राबेल सीक्रेट का विजिट करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी मीठी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।